नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईदु लिमन खाफ़ल वईद ला लिमन लबिसल जदीद। नाज़रीन, अन-नसीहा फ़ाउंडेशन फ़ैसलाबाद के ज़ेर एहतिमाम 7 रोज़ा इस्तेदाद रमज़ान वर्कशॉप के सिलसिले में IMTV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अतीकुर रहमान, और आज का हमारा मौजू है अदायगी शुक्र और हुसूल मकसद रोज़ा। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना जब अपने इख्तिताम को पहुँचता है और ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आता है तो ये लम्हा तमाम आले इस्लाम के लिए इंतहाई मुसर्रत और ख़ुशी का लम्हा होता है। हर मुसलमान, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसके दिल में एक ख़ुशी की लहर दौड़ती है। अब सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया, रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने पर मुसलमान को ख़ुशी किस बात की? रमज़ान तो रहमतों का महीना था, बरकतों का महीना था, बख्शिशों का महीना था, मग़फ़िरतों का महीना था, जहन्नम से छुटकारे का महीना था, ईमान वालों के रिज़्क़ के बढ़ाने का महीना था। इसके जाने पर तो अफ़सोस होना चाहिए। मुसलमान ख़ुशी किस बात पे मनाता है? तो उलमाए किराम ने लिखा है कि यहाँ मुसलमानों को जो ख़ुशी है वो रमज़ानुल मुबारक के जाने पर नहीं है, बल्कि पूरे रमज़ानुल मुबारक को पाने पर है। यानी मुसलमान इस बात पर खुश हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ज़िम्मा जो काम लगाया था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मेहमान बनकर रमज़ानुल मुबारक का महीना आया था, सही सलामती के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से वो मुकम्मल हो चुका और ईमान वालों ने वो पा लिया है। तो ईमान वालों की खुशी रमज़ान के जाने पर नहीं है, बल्कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के पाने पर है। अब ये मुसलमान के लिए खुशी का मौका है, लेकिन इस मौके पर भी ये नहीं है कि मुसलमान खुशी में आपे से बाहर हो जाए और जो दिल में आए वो करना शुरू कर दे, अपने खुशी के इजहार के लिए अपनी मनमानी करना शुरू कर दे और यूं समझे रमज़ान का महीना गया तो हम भी आज़ाद हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान हर हाल में अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। रमज़ान के जाने पर आज़ादी तो शैतान को मिलती है। मुसलमान अब भी अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। अब उसने क्या करना है? वही काम करना है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुक्म दिया। क्यों? ईमान वाला शख्स कलमा पढ़कर जब दायरा इस्लाम के अंदर आता है तो उसकी सारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों की पाबंद बन जाती है। वो खुशी में भी रब के हुक्म का पाबंद, वो मुसीबत, परेशानी और दुख में भी रब के हुक्म का पाबंद है। गम आता है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है सब्र करो। खुशी आती है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है शुक्र करो। गम में इस हद तक निकल जाना कि शरीयत की हुदूद को पामाल कर दिया जाए, ये किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। और इसी तरह से खुशी के अंदर अपनी हुदूद से बाहर निकल जाना, ये भी ईमान वाले को ज़ेब नहीं देता। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हुआ, ईद का चाँद नज़र आ गया, ईमान वाले के लिए खुशी का मौका है। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाले की खुशी को और बढ़ा देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ईमान वालों, ये ना समझना रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो गया तो अब रहमतें और बरकतें ख़त्म हो गई। फरमाया नहीं नहीं,
ये जो एक रात ईद की रात है, इसमें मैं तुम पर इतनी रहमतें करूँगा। फरमाया पूरे रमज़ानुल मुबारक में जितने लोगों की मग़फ़िरत होती है, इस एक रात में अल्लाह तबारक व तआला उतने बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन क़ाम लैलतल ईदैन मुहतसिबन लिल्लाह, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा की 2 रातों में जो अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ये इनाम अता करते हैं कि जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे उस दिन भी इनके दिल जिंदा रहेंगे, इनके दिलों पर मौत नहीं आएगी। और एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहया अल-लयालिल खम्स, जो 5 रातों का एहया करता है, 5 रातों में रब की इबादत करता है, वजबत लहुल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देते। फरमाया पहली रात लैलतुत तरविया, 8 ज़िलहज्जा की रात। नंबर 2 लैलतुल अरफा, 9 ज़िलहज्जा की रात। नंबर 3 लैलतुन नहर, 10 ज़िलहज्जा की रात। और लैलतुल फ़ितर, ईद उल फ़ितर की रात। नंबर 5 लैलतुल निसफ़ शाबान, 15 शाबान की रात। फरमाया जो इन 5 रातों में अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करता है, इनमें इबादत करता है, अपने रब को राज़ी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देते। इसलिए ऐसा नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने के साथ, ईद का चाँद नज़र आने के साथ इंसान तमाम तर इबादात से ला ताल्लुक़ हो जाए। ये रात अपने रब को मनाने की है, ये रात भी इबादत की है, ये रात भी अल्लाह के यहाँ कबूलियत की है। इस रात को फ़ुज़ूल कामों में गुजारने के बजाय, बाज़ारों के अंदर गुजारने के बजाय, अपने लिए शॉपिंग करने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारें। और इबादत के अंदर ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम जितना अपनी इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक हो सकता है, जितने नवाफिल पढ़ सकते हैं, जितना ज़िक्र कर सकते हैं, जितनी तिलावत कर सकते हैं, जितनी किसी की खिदमत कर सकते हैं, और नहीं तो कम अज़ कम इस रात में मगरिब, इशा और फजर की नमाज तो लाजमी तौर पर जमात के साथ अदा करें। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे आधी रात की इबादत का सवाब अता फरमाते। और जो शख्स फजर की नमाज भी जमात के साथ अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे सारी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाते। और हदीस के अंदर इस रात को लैलतुल जायज़ा का नाम दिया गया, इनाम की रात, कि पूरे महीने में इंसान ने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह को राज़ी किया, आज भी जब रब के दर पे आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उसका इनाम भी अता फरमाएंगे। रात ख़त्म हुई, आगे दिन शुरू हुआ। ये दिन ईद का दिन है और ये इंसान के लिए मुसर्रत और ख़ुशी का दिन है। ये ईमान वालों का एक इस्लामी त्यौहार भी है और उसके साथ साथ ये ईमान वालों की यकीनी मग़फ़िरत का दिन भी है। एक तो ये इस्लामी त्यौहार है, दुनिया के हर मज़हब में, हर मिल्लत में कुछ उनके त्यौहार होते हैं, लेकिन इस्लाम और बाकी मज़ाहिब के त्योहारों में फ़र्क ये है कि बाकी मज़ाहिब में साल के अंदर कई कई त्यौहार होते हैं, इस्लाम ने साल में सिर्फ 2 त्यौहार रखे हैं, एक ईद उल फ़ितर और एक ईद उल अज़हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 ईदें हैं, एक ईद उल फ़ितर और एक ईद उल अज़हा। दूसरा फ़र्क ये है कि बाकी जितने मज़ाहिब हैं, हर मज़हब का त्यौहार माजी के किसी वाक़े के साथ मुनसलिक है और माजी के किसी वाक़े की यादगार के अंदर मुनाकिद किया जाता है। मिसाल के तौर पर ईसाइयों के त्यौहार हैं, यहूदियों के त्यौहार हैं, हिंदुओं के त्यौहार हैं। अब ईसाई ये त्यौहार मनाते हैं, अपनी ईद मनाते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के नाम से। क्यों? इसलिए कि उनका ये ख्याल है कि ये वो दिन है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई।
अगरचे हकीकत के एतबार से, तारीख के एतबार से ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि ये दिन चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, इसलिए वो इस दिन में खुशी के तौर पर वो त्यौहार और अपनी ईद मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से नजात अता फरमाई। फ़िरौन गर्क हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले। तो इस दिन यहूदी अपनी ईद मनाते हैं, अपना त्यौहार मनाते हैं। इसी तरह से हिंदुओं का जो त्यौहार है वो भी माजी के किसी न किसी वाक़े के साथ मुंसलिक और जुड़ा हुआ है। जबकि इस्लाम ने जो दो त्यौहार ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मुकर्रर किए हैं, इनमें से कोई भी त्यौहार माजी के किसी वाक़े के साथ मुंसलिक नहीं है और इसकी बुनियाद माजी के किसी वाक़े के साथ नहीं है। ईद उल फितर है 1 शव्वाल को मनाई जाती है, ईद उल अज़हा है 10 ज़िलहज्जा को मनाई जाती है, और ये दोनों दिन वो हैं जिनमें किसी माजी के वाक़े के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ और इनकी बुनियाद माजी के किसी वाक़े पर नहीं है। इस्लाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को ईद उल फितर या ईद उल अज़हा ने करार दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, उस दिन को इस्लाम ने ईद नहीं मुकर्रर किया। ग़ज़वा बदर का दिन जो इस्लाम और कुफर के दरमियान पहला मार्का था और जिसको कुरान करीम ने यौमुल फुरक़ान कहा, इस्लाम ने उसे भी ईद का दिन नहीं करार दिया। ग़ज़वा उहद का दिन है, उसे ईद नहीं करार दिया गया। ग़ज़वा अहज़ाब का दिन है, उसे ईद नहीं करार दिया गया। और फ़तह मक्का का दिन, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का फ़तह करके हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बैतुल्लाह की छत पर चढ़ाया और पहली मरतबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर तौहीद का ऐलान करते हैं और अज़ान की आवाज़ वहाँ से बुलंद होती है। इस्लाम ने इस दिन को भी ईद का दिन मुकर्रर नहीं किया। और इस्लामी तारीख़ के बहुत से वाक़यात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है, लेकिन इस्लाम ने इन दिनों को ईद नहीं करार दिया और ईद की बुनियाद उन दिनों पर नहीं रखी, बल्कि ईद की बुनियाद उन वाक़यात के ऊपर रखी है जो वाक़यात हर साल आएंगे और उन वाक़यात के मुकम्मल होने पर खुशी के इजहार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन मुकर्रर कर दिया। रमज़ानुल मुबारक हर साल आएगा, हर साल लोग रोज़ा रखेंगे और रोज़ा रख कर जब रोज़े की तकमील होगी तो खुशी के इजहार के लिए और शुक्राने के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने 1 शव्वाल को ईद उल फितर का दिन और ईद का त्यौहार मुकर्रर कर दिया। इसी तरह से ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज्जा को है। 9 ज़िलहज्जा को एक अजीम तरीन इबादत जिसे हज कहा जाता है वो अदा किया जाता है। 9 ज़िलहज्जा को मैदान अराफात में ईमान वाले पूरी दुनिया से आकर जमा होते हैं और अल्लाह के सामने हाजी और इनकिसारी करते हुए हज की इबादत अदा करते हैं। उस पर शुक्राने के तौर पर खुशी के इजहार के लिए अगले दिन 10 ज़िलहज्जा को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ ईद उल अज़हा के त्यौहार के मनाने का और ईद के मनाने का। इसमें सबक ये है कि ईमान वालों माजी के गुजरे हुए वाक़यात पर इतना खुश होना नहीं चाहिए और ये नहीं है कि माजी के गुजरे हुए वाक़यात पर ही तुम्हारा सारा इन्हिसार हो जाए। ये ठीक है कि तुम्हारी तारीख़ इन वाक़यात से जगमगा रही है, ऐसे वाक़यात तुम्हारी तारीख़ में बेशुमार हैं, तुम्हें उन पर फ़ख्र करना चाहिए इसलिए कि ये तुम्हारे आबाओ अजदाद के बड़े कारनामे हैं, लेकिन ये तुम्हारी हकीकी कामयाबी का मदार नहीं है। हकीकी कामयाबी का मदार तो तुम्हारे आमाल पर है। ये देखा जाएगा तुम्हारा अपना अमल क्या है,
आखिरत में इंसान की कामयाबी के लिए ये काफ़ी नहीं होता कि उसके आबाओ अजदाद ने क्या किया था। उसमें ये देखा जाएगा तुमने क्या किया है, मैंने क्या किया है। हर इंसान अपने अमल को देखेगा, हर इंसान को अपने अमल के एतबार से जवाब देना होगा कि उसने क्या किया है। तो इस्लाम भी ये कहता है तुम अपने आमाल पे नज़र डालो, अपने आमाल का जायज़ा लो। अगर तुम्हारे आमाल नेकी वाले हैं खुशी मनाओ, और अगर आमाल नेकी वाले नहीं हैं तो उस पर नदामत, शर्मिंदगी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा होनी चाहिए। तो इस्लाम ने यकम शव्वाल ईद उल फितर को इस्लाम के पहले त्यौहार के दिन के तौर पर मुकर्रर किया और इसका नाम रखा यौमुल जाइज़ा, इनाम का दिन। गोया रमज़ानुल मुबारक में ईमान वालों ने जो इबादत की हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत के तौर पर इस दिन बंदों को इनाम अता कर दिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बख्शिश और रज़ामंदी की शक्ल में ईमान वालों को इनाम दे दिया जाता है। और रिवायात में आता है कि इस रोज़ अल्लाह तबारक व तआला अपने इन बंदों की वजह से अपने फरिश्तों पर फ़ख्र करते हैं। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करना था तो फरिश्तों ने एतराज़ किया था, अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, के परवरदिगार आप ऐसी मखलूक को पैदा करते हैं जो ज़मीन में फ़साद मचाएगी, कत्लो गारत करी करेगी, ज़मीन में फ़साद फैलाएगी। आपको ऐसी मखलूक क्यों पैदा करनी है? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, आपको तारीफ़, आपकी तारीफ़ के लिए, आपकी तस्बीह के लिए, आपकी हम्द के लिए, आपकी सना के लिए, आपकी ज़िक्र के लिए तो हम ही काफ़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस इंसान के पैदा करने में हिकमत क्या है तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। तुमने इंसान के शर के मादे को देखा, शर के मादे पे नज़र दौड़ाई, शर के मादे को देखते हुए तुमने ये कह दिया कि ज़मीन के अंदर फसाद करेगा, ज़मीन के अंदर कत्लो गारत गरी करेगा, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि उसके खैर का मादा जो मैंने उसके अंदर रखा है, जब वो अपने खैर के मादे पर चलने की कोशिश करेगा, खैर के रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा, वो उस मकाम तक पहुंच जाएगा जहां तक तुम भी नहीं पहुंच सकते। ए फरिश्तों, मैंने तो तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे अंदर खैर का मादा है, शर का मादा ही तुम्हारे अंदर नहीं। तुम गुनाह कर नहीं सकते, भूख तुम्हें लगती नहीं है, प्यास तुम्हें लगती नहीं है, नफसानी ख्वाहिश तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है, तुम तो मेरी नाफरमानी कर ही नहीं सकते। एक काम तुम्हारे जिम्मे लगाया, इबादत करना, वही तुम करते रहोगे। लेकिन मेरे बंदे इंसान को देख, जिसके अंदर मैंने खैर का मादा भी रखा, जिसके अंदर मैंने शर का मादा भी रखा, जिसके अंदर भूख भी है, प्यास भी है, नफसानी ख्वाहिशात भी हैं। देखो रमज़ान के रोज़े के अंदर मैंने जब उसको हुक्म दे दिया खाना छोड़ दे, उसे भूख भी लगती थी, खाना छोड़ दिया। मैंने हुक्म दिया पीना छोड़ दे, उसे प्यास लगती थी, फिर भी पीना छोड़ दिया। मैंने उसे कह दिया अपनी नफसानी ख्वाहिश से बाज आ जा, मेरे कहने पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात से बाज आ गया। उसने नफ्स के तकाज़ों को मगलूब किया, उसने भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, नफसानी तकाज़ों को मगलूब करके मेरे हुक्म को गालिब किया। देख, मेरे हुक्म को गालिब करके वो मर्तबे में तुमसे भी आगे बढ़ चुका है। फिर अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को इनाम अता फरमाते हैं और रिवायत में आता है अल्लाह तबारक व तआला ईद के दिन फरिश्तों को दुनिया में भेजते हैं और वो फरिश्ते आकर रास्तों के किनारों पर खड़े हो जाते हैं कि देखें कौन शख्स ईद की नमाज पढ़ने के लिए रब के दर पर आ रहा है। जैसे कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है, इस्तक़बाल के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ पे फूल की पत्तियां लेकर खड़े हो जाते हैं। आज रब के फरिश्ते रब की रहमत की पत्तियां लेकर अल्लाह के बंदों का इंतज़ार कर रहे हैं और अल्लाह के बंदों का इस्तक़बाल कर रहे हैं। बंदे जब ईद की नमाज पढ़ने के लिए गुजरते हैं, वो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, चलो तुम उस रब की तरफ
जिससे बढ़कर कोई बख्शने वाला नहीं, उस रब की तरफ जिससे बढ़कर कोई अता करने वाला नहीं है। और जब बंदे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों से पूछते हैं, अरे फ़रिश्तों ज़रा बताओ तो सही, एक मज़दूर है जिसने मज़दूरी कर ली, अपना काम पूरा कर लिया, बताओ उसका अजर क्या है? फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार उसका अजर ये है कि उसकी उजरत पूरी पूरी उसको दे दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मरे फ़रिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने अपने इन बंदों की मग़फ़िरत कर दी, मैंने इनके रमज़ान के रोज़ों को कबूल कर लिया, मैंने इनकी दुआओं को कबूल कर लिया, मैंने इनके सदक़ात व खैरात को कबूल कर लिया, मैंने इनके नवाफिल को कबूल कर लिया, मैंने इनके रोज़ों को कबूल कर लिया, मैं इन बंदों से राज़ी हो चुका हूँ। फिर अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो, मेरे दर पर सर झुकाने के लिए आने वाले बंदो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और मैं तुम्हारे लिए ऐलान करता हूँ, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे उलुव्वे मकान की कसम, मेरे मर्तबे और मकाम की कसम, क़द गफ़रतु लकुम, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मैं तुमसे राज़ी हो चुका हूँ। अब तुम क्या करो, इरजिऊ मग़फ़ूरन लहुम, अब तुम घरों को वापस इस हाल में लौटोगे कि तुम्हारी मग़फ़िरत हो चुकी होगी और तुम्हारे नामा आमाल के अंदर कोई गुनाह भी बाकी नहीं रहा होगा। ये ईद का दिन सिर्फ़ एक त्यौहार नहीं है, ये ईमान वालों की बख्शिश और यकीनी बख्शिश का ज़रिया है। इसलिए ईद उल फ़ितर के दिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाकर ऐलान फरमाते हैं, अरे मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है। इसलिए ईमान वाले ईद उल फ़ितर के दिन एक काम तो ये करते हैं, रमज़ान के शुक्राने में ईद उल फ़ितर की नमाज अदा करते हैं। और ईद उल फ़ितर की नमाज, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, ये दोनों नमाज़ें हर मुसलमान आकिल बालिग गैर माजूर पर वाजिब है। 2 रकत नमाज होती है ईद उल फ़ितर की, और आम नफल नमाज से थोड़ा सा इस नमाज में फ़र्क होता है। तरीक़ाकार ये होता है इस नमाज का कि नियत करते हुए इसमें ये नियत की जाती है 2 रकत नमाज ईद उल फ़ितर 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। ये 2 रकत नमाज आम नफल की तरह उसके अंदर 6 ज़ायद तकबीरें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। 2 रकत नमाज ईद उल फ़ितर 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, और 2 रकत की नीयत के साथ अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लेने, सना पढ़नी है, और सना पढ़ने के बाद फिर पहली तकबीर कहकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाने हैं, फिर छोड़ देने, दूसरी तकबीर कहकर हाथ उठाकर छोड़ देने, और तीसरी तकबीर कहकर हाथ उठाकर हाथों को बांध देना है। सूरह फातिहा होगी, उसके बाद फिर सूरत होगी, फिर रुकू, फिर सजदा, बाकी रकत जो है वो आम रूटीन के मुताबिक मुकम्मल करनी। दूसरी रकत के लिए जब उठकर खड़े हुए तो पहले सूरह फातिहा होगी, उसके बाद सूरत मिलाई जाएगी, फिर रुकू में जाने से पहले एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर कहकर हाथ उठाने, फिर छोड़ देने, दूसरी तकबीर कहकर हाथ उठाने, फिर छोड़ देने, तीसरी तकबीर कहकर फिर हाथ उठाने, छोड़ देने, और चौथी तकबीर कहकर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाना है, और बाकी नमाज उसी रूटीन के मुताबिक जो है वो मुकम्मल कर दी जाती है। ये ईद उल फ़ितर का तरीका है। अब ईद के दिन ईद उल फ़ितर की नमाज अदा करनी है। ईद की नमाज के साथ साथ ईद उल फ़ितर के दिन कुछ और काम हैं जो मुस्तहब हैं, जिनके करने पर अजर व सवाब है। और वह मुस्तहब काम ईद के दिन सुबह जल्दी बेदार होना, गुस्ल करना, उम्दा और अच्छे कपड़े, जो नए कपड़े जो उस वक़्त इंसान के पास मौजूद हों वो पहन लेना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, और ईद उल फ़ितर के दिन सुबह के वक़्त कोई मीठी चीज़ जैसे खजूर वगैरह ये तनावल कर लेना। और ईद की नमाज पढ़ने के लिए जब जाएंगे तो एक बात तो ये है कि जाते हुए और वापस आते हुए रास्ते में आहिस्ता आवाज़ में तकबीरात तशरीक पढ़नी है। तकबीरात तशरीक अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
ये तकबीरात तशरीक ईद उल फितर के दिन ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हुए भी और ईद की नमाज़ पढ़कर वापस आते हुए भी रास्ते में आहिस्ता आवाज़ में ये तकबीरात पढ़ते जाना है और पढ़ते आना है। दूसरा काम ये करना है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जिस रास्ते से गए वापसी के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। जिस एक रास्ते से जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए और दूसरे रास्ते से वापस आएँ। और अगर रास्ता किसी शख्स के घर से मस्जिद का और ईदगाह का रास्ता एक ही है तो उसमें जब सुन्नत तरीके के मुताबिक रास्ते पर चलेंगे तो रास्ता खुद ही तब्दील हो जाएगा। क्योंकि रास्ते में सुन्नत तरीका चलने का क्या होता है कि रास्ते में दाईं तरफ से चला जाए, तो जाते हुए जब दाईं तरफ से चलेगा तो वो साइड और होगी और वापसी पे जब दाईं तरफ से चलेगा तो वो साइड और होगी। रास्ता खुद ब खुद जो है वो गोया के तब्दील हो जाएगा। तो रास्ता तब्दील करके ईद की नमाज के लिए जाना और रास्ता तब्दील करके आना, ये भी ईद के दिन एक मुस्तहब काम है। रमज़ानुल मुबारक की तकमील पर एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने इजहार मसरत और खुशी के इजहार के लिए शुक्राने के तौर पर एक तो ईद उल फितर की नमाज का हुक्म दिया है और दूसरा काम ये है कि ईद उल फितर के दिन जो सदका फ़ितर है वो भी अदा किया जाए ताकि ईद की खुशियों में तुम्हारे साथ वो लोग भी शरीक हो सकें जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने माल दौलत की फरावानी अता नहीं की। गरीब लोगों को ईद की खुशियों के अंदर शामिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अमीरों के ऊपर सदका फ़ितर वाजिब किया है। जी, रमज़ान के मुकम्मल होने के ऊपर गोया के दो इबादतें हैं, एक ईद उल फितर की इबादत है और एक सदका फ़ितर की इबादत है। सदका फ़ितर ये भी ये ज़कात, जिस तरीके से ज़कात होती है ऐसे ही सदका फ़ितर है, लेकिन ज़कात चूँकि फ़र्ज़ है और सदका फ़ितर वाजिब है। ज़कात और सदका फ़ितर में बुनियादी तौर पर चंद फ़र्क है। ज़कात चूँकि माल में वाजिब होती है, माल बढ़ने के साथ साथ ज़कात की मिकदार भी बढ़ती रहती है, माल के कम होने के साथ ज़कात की मिकदार भी कम होती है, लेकिन सदका फ़ितर की एक मिकदार मुतय्यन है, उसके अंदर कमी ज़्यादती नहीं होती। दूसरी बात यह कि चूँकि ज़कात माल के ऊपर है, जिस शख्स के पास माल है उसी के ऊपर ज़कात है, और अगर नाबालिग बच्चा है उसके पास माल है तो उसके ऊपर ज़कात भी नहीं है। जिसके पास माल है उसी के ऊपर ज़कात है, उसके अपनी औलाद की तरफ से, बच्चों की तरफ से, नाबालिग की तरफ से उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। जिसके पास माल है उसी के ऊपर ज़कात है। और तीसरा फ़र्क ये है कि ज़कात के लिए शर्त है साल का गुजरना माल के ऊपर, जबकि सदका फ़ितर के लिए साल का गुजरना कोई शर्त नहीं है। ईद उल फितर के दिन अगर कोई शख्स निसाब का मालिक है उसके ऊपर सदका फ़ितर वाजिब होगा। सदका फ़ितर के लिए ज़रूरी है कि सदका फ़ितर ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले अदा कर दिया जाए, और बेहतर, उससे भी बेहतर ये है कि ईद के आने से पहले ही सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए ताकि वो गरीब लोग अपनी ईद के लिए ख़रीदारी कर सकें और ईद की खुशियों के अंदर वो भी शरीक हो सकें। इसी तरह से सदका फ़ितर हर वो शख्स जिसके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इतना माल है कि जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत तक पहुंच जाती है, तकरीबन 47,000 रुपये, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इतना माल है कि जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत तक पहुंच जाती है, तो ऐसे शख्स के ऊपर सदका फ़ितर वाजिब होगा। अब ये सदका फ़ितर अपनी तरफ से भी अदा करेगा, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदका फ़ितर इसके ऊपर वाजिब है, उनकी तरफ से भी अदा करना इसके ऊपर लाजिम है। हाँ, अलबत्ता अगर वो शख्स मकरूज़ है तो कर्ज़ा निकाल दिया जाएगा। कर्ज़ा निकालने के बाद अगर वो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर उसके पास माल बचता है तो सदका फ़ितर वाजिब होगा, और अगर इतना माल नहीं बचता तो सदका फ़ितर इसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। इसी तरह से सदका फ़ितर के वाजिब होने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस शख्स ने रोज़े रखे हों तो फिर उसके ऊपर सदका फ़ितर होगा। ऐसी बात नहीं है, रोज़े रखे या रोज़े नहीं रखे हर सूरत में सदका फ़ितर वाजिब होगा। सदका फ़ितर हर उस शख्स की तरफ से वाजिब है जो ईद के दिन सुबह सादिक के वक़्त मौजूद हो, यानी अगर वो ईद की रात को पैदा हुआ है
तो चूँकि सुबह सादिक के वक़्त वो मौजूद है, तो उस शख्स की तरफ से भी सदका फ़ितर अदा करना जो है वो लाजिम होगा और ज़रूरी होगा। सदका फ़ितर के अंदर शरीयत ने 4 किस्म की अजनास मुकर्रर की हैं कि इन 4 किस्म की अजनास से सदका फ़ितर अदा किया जा सकता है। नंबर 1 गंदम, नंबर 2 जौ, नंबर 3 खजूर और नंबर 4 किशमिश। ये 4 किस्म की अजनास हैं जो सदका फ़ितर के अंदर बुनियाद हैं। चाहे कोई गंदम की तरफ से सदका फ़ितर गंदम के ज़रिए अदा करना चाहे तो कर सकता है, जौ के ज़रिए अदा करना चाहे तो कर सकता है, खजूर के ज़रिए अदा करना चाहे तो कर सकता है, और किशमिश की तरफ से अदा करना चाहे तो भी कर सकता है। उसमें अगर किसी शख्स ने सदका फ़ितर गंदम के ज़रिए अदा करना है तो उसकी मिकदार कम से कम है 2.25 सेर गंदम, 2.25 सेर गंदम या 2.25 सेर गंदम की कीमत अदा कर। जौ की तरफ से अदा करना है तो 3.5 सेर जौ या 3.5 सेर जौ की कीमत अदा कर दे, या 3.5 सेर खजूर की कीमत अदा कर दे, और या 3.5 सेर किशमिश की कीमत जो है वो अदा कर दे। ये है फ़ी कस सदका फ़ितर। फ़ी कस सदका फ़ितर गंदम की तरफ से 2.25 सेर गंदम या उसकी कीमत, 3.5 सेर जौ या उसकी कीमत, 3.5 सेर खजूर या उसकी कीमत, और 3.5 सेर किशमिश या उसकी कीमत जो है वो अदा कर दे। ये 4 अजनास में से किसी भी जिन्स के ज़रिए से अगर सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए तो सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। हमारे यहाँ जो इसकी कीमत लगाई गई है और जो कीमत तय की गई है तो वो गंदम के हिसाब से कम फ़ी का सदका फ़ितर बनता है 2.25 सेर गंदम की कीमत 80 रुपये, और 3.5 सेर जौ की कीमत वो मौजूदा हिसाब के एतबार से 140 रुपये, और खजूर के एतबार से अगर किसी ने उसकी कीमत अदा करनी है तो 1000 रुपये, और किशमिश के हिसाब से अगर किसी शख्स ने सदका फ़ितर अदा करना है तो वो 1400 रुपये जो है वो फ़ी का सदका फ़ितर बनता है। अब जिस एतबार से गंदम के ज़रिए से अदा करें, जौ के ज़रिए से अदा करें, खजूर के ज़रिए से अदा करें, किशमिश के ज़रिए से अदा करें, जिस एतबार से भी, जिस अंदाज से भी और जिस ज़रिए से भी सदका फ़ितर अदा करें अदा हो जाएगा। लेकिन साहिब इस्तिताअत लोग, उन्हें चाहिए कि वो खजूर या किशमिश के ज़रिए सदका फ़ितर अदा करें, क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक खजूर के ज़रिए से सदका फ़ितर अदा करने की है, तो साहिब इस्तिताअत लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने गुंजाइश दी है वो खजूर के ज़रिए से, और अगर इस्तिताअत उससे भी ज़्यादा है तो किशमिश के ज़रिए से जो है वो सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए। और सदका फ़ितर ईद की नमाज पढ़ने से पहले जो है वो अदा कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी शख्स ने ईद की नमाज पढ़ने से पहले सदका फ़ितर अदा नहीं किया तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके ज़िम्मे वाजिब है, साकित नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। ईद की नमाज पढ़ भी ली है तो सदका फ़ितर अदा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जान छूट गई उसकी, नहीं, उसके ज़िम्मे वो वाजिब है। जब तक वो सदका फ़ितर अदा नहीं करेगा उस वक़्त तक इससे वो बरी ज़िम्मा नहीं होगा। ये तो था ईद उल फ़ितर का मामला। रमज़ानुल मुबारक गुज़रा, ईद उल फ़ितर आई। ईद उल फ़ितर गुज़रने के बाद अब शव्वाल का महीना शुरू हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शव्वाल के महीने में मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसाइमिद दहर, जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और रोज़े रमज़ान के रखने के बाद शव्वाल के अंदर उसने 6 रोज़े शव्वाल के महीने में रखे, तो ये ऐसा है गोया कि ज़िंदगी भर रोज़े रखने वाला है, गोया कि सारी ज़िंदगी रोज़ा रखने का उसे सवाब मिल जाएगा। और ये उलमा इकराम लिखते हैं, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी लेकर आओ एक के बदले में 10 मिलती हैं। तो 30 रोज़े रमज़ानुल मुबारक के हुए तो 30 को 10 के साथ ज़रब देंगे तो ये गोया कि 30 दिन उसने रोज़े रखे, 300 दिनों का सवाब उसको मिल गया। और आगे 6 शवाल के जब उसमें रोज़े मिला देगा तो 6 को 10 के साथ ज़रब देकर 60 दिनों का सवाब उसको ये मिल जाएगा। तो गोया कि 360 दिनों का सवाब
और पूरे साल के अंदर 360 दिन होते हैं, जब उसने रमज़ान के रोज़े भी रख लिए, शवाल के रोज़े भी रख लिए, तो पूरे साल के रोज़ों का उसको सवाब मिल गया। अगले साल फिर यही काम करेगा, फिर ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से वो गोए के साइमुद्दहर पूरे साल रोज़ा रखने का उसको सवाब मिल जाएगा। और शवाल के रोज़े रखने के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुसलसल रोज़े रखे जाएं, पूरे महीने के अंदर रोज़े रखने पर यह सवाब मिलता है, चाहे वो मुसलसल रखें, चाहे वो अलग अलग रखें, पहले हिस्से में रखें, दूसरे में रखें, तीसरे हिस्से में रखें। शवाल के महीने के अंदर 6 रोज़े जब कोई इंसान पूरे कर लेता है तो उसके लिए ये अजर सवाब उसके लिए होता है और ये अजर सवाब उसको मिलता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए थे? भूखा प्यासा रखने के लिए नहीं थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोज़े तो इसलिए फ़र्ज़ किए थे ताकि इंसान के अंदर, ईमान वाले के अंदर, रोज़ादार के अंदर तक़वा की कैफियत पैदा हो जाए कि पूरा महीना तुलुए फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपनी हलाल कमाई के इस्तेमाल से, खाने से, पीने से रुका। क्यों? अल्लाह के हुक्म पर। अपनी मनकूहा से रुका अल्लाह के हुक्म पर। पूरा रमज़ान जब इस अंदाज से उसने गुजारा तो उसके दिल के अंदर एक कैफियत पैदा हो गई जिसका नाम है तक़वा। और अगर उसने रमज़ान इस अंदाज से गुजारा नहीं है, रोज़ा तो रख लिया, भूखा प्यासा रह गया, लेकिन रोज़े के तकाज़ों को उसने पूरा नहीं किया। रोज़ा भी रखा, झूठ भी बोलता रहा, रोज़ा रखा, गीबत भी करता रहा, रोज़ा रखा, बदनिगाही भी करता रहा, रोज़ा रखा, बददियानती भी करता रहा, रोज़ा भी रखा, झूठ भी बोलता रहा, रोज़ा भी रखा, लोगों को धोखा भी देता रहा, सूद भी खाता रहा, रिश्वत भी खाता रहा, हरामखोरी भी करता रहा। तो ये रोज़े तो उसने रख लिए, लेकिन जो रोज़े का मकसद था वो उसे हासिल नहीं हुआ। और इन रोज़ों का अल्लाह के यहाँ कोई वो अजर सवाब नहीं है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया लैसा सियामु मिनल अक्ल व शुर्ब इन्नमा सियामु मिनल लग़्वी व रफ़थ। रोज़ा खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है। रोज़ा तो नाम है रब की नाफरमानी और बेहुदा बातों से रुकने का। अगर बेहुदा बातों से नहीं रुकते, मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रोज़ा रखा, न झूठ से रुका, न बुरी बातों से रुका, न गलत कामों से रुका, तो फिर तुम्हारे भूखा और प्यासा रहने का तो अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो तुम्हें भूख और प्यास के अलावा इससे कुछ नहीं मिलेगा। रोज़ा रखा, रोज़े के तकाज़ों को पूरा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों का हुक्म दिया था उन कामों को पूरा करते हुए, उन रोज़े के तकाज़ों को पूरा करते हुए जब रोज़ा रखा तो इंसान के दिल के अंदर एक कैफियत पैदा हुई जिस कैफियत का नाम है तक़वा। और ये रमज़ान का महीना उस कैफियत को पैदा करने के लिए मशक और रिहर्सल था। और असल शरीयत का मंशा ये है कि इंसान पूरी ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारे कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा करे, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए। जैसे रमज़ान में अल्लाह ने जिस काम के करने का हुक्म दिया था वो काम किया, जिससे रुकने का हुक्म दिया था उससे रुका, जब खाने का हुक्म दिया खा लिया, जब पीने का हुक्म दिया पी लिया, जब खाने और पीने से रुकने का हुक्म दिया खाने पीने से रुक गया, नफसानी ख्वाहिशात से रुकने का हुक्म दिया रुक गया। अल्लाह फरमाते हैं अब अगली ज़िंदगी भी इस अंदाज से गुजारो, वो काम करो जिसके करने का रब ने हुक्म दिया, वो काम न करो जिसके करने से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तुम्हारी आंख वहां उठे जहां अल्लाह का हुक्म हो, तुम्हारा हाथ वहां उठे जहां अल्लाह का हुक्म हो, तुम्हारी ज़बान वहां चले जहां अल्लाह का हुक्म हो, तुम्हारे कान वो सुने जहां अल्लाह का हुक्म हो, और तुम वो काम करते जाओ जिसका अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म दे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जिस जगह पर रोज़ों का हुक्म दिया, पूरे रुकू के अंदर रोज़े और रमज़ान का हुक्म है। पूरा रुकू रोज़े के अहकाम से, रमज़ान के अहकाम से रिलेटेड है। लेकिन जहाँ पे जाके रुकू ख़त्म होता है, आखिरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, के ईमान वालो तुम आपस में एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ।
अब माल ना हक खाने का रोजे के साथ क्या ताल्लुक? पूरा रुकू तो रोजे के बारे में, आखिरी आयत वो माल ना हक ना खाओ, इसका क्या ताल्लुक है? तो मुफस्सिरीन यहां पर लिखते हैं पहले पूरे रुकू के अंदर अल्लाह ने रोजे को जिक्र किया है और इस आयत में अल्लाह ने मकसद रोजे को जिक्र किया है। पूरे रुकू के अंदर रोजे का जिक्र है कि रोजा किस चीज का नाम है, और इस आयत में अल्लाह ने मकसद रोजा जिक्र किया कि रोजे का मकसद था तकवा। तुम अल्लाह से डरते हुए वो काम करो जिसका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया। तुम रमजानुल मुबारक में खाने पीने से रुके अल्लाह के हुक्म का पाबंद बनकर, और अब तुम दूसरों का माल खाने से रुक जाओ अल्लाह के हुक्म का पाबंद बनकर। तो ये पहले रुकू के अंदर रोजे का जिक्र, और आखिरी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद रोजे का जिक्र किया है। और रोजे का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, हम मुत्तकी बन जाएं, हम परहेजगार बन जाएं, हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाले बन जाएं। जैसे रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर हमारे दिल के अंदर ये एहसास होता था, खाते इसलिए नहीं रब देख रहा है, पीते इसलिए नहीं रब देख रहा है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा इसलिए नहीं करते, हमारा रब देख रहा है। ए इंसान, जो रब रमज़ान के महीने में तुझे खाते हुए देखता है, रमज़ान के बाद भी तुझे नाफरमानी करते हुए देखता है, जो रमज़ान के महीने में तुझे पीते हुए देखता है, वो रमज़ान के महीने के बाद तुझे बगावत करते हुए देखता है। जैसे रमज़ान के महीने में रब का इस्तेहज़ार करते हुए तू गुनाहों से बचता रहा है, रमज़ान के महीने के बाद भी अल्लाह की नाफरमानी से बचकर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजार दे। यही तेरी कामयाबी है, यही तेरी नजात है, यही तेरी उखरवी और दुनियावी कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा मौजू, अदायगी शुक्र और हुसूल मकसद रोज़ा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। IM TV के साथ मैं था आपका मेज़बान अतीकुर रहमान। अब हमें इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।